क्या कांग्रेस बिहार में आईसीयू से निकल आई है? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आ, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सही है कि बिहार में कांग्रेस से पहली जैसी मजबूत नहीं है और एक लंबे समय तक कांग्रेस से वहाँ सत्ता में रही है और पिछले 30 साल से हम विपक्ष में हैं वहाँ। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारी कांग्रेस से संगठन में वो पहली वाली बात नहीं है और काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। संगठन को फिर से, उसके ढांचे को फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है और समय समय पर हम लोगों ने कोशिश भी किया है, लेकिन कहा जाए कि अभी पूरी तरह से जो कांग्रेस की जो पहले वाली स्थिति थी उस स्थिति में भी हम नहीं आए। मतलब आईसीयू से बाहर नहीं आई हैं? नहीं, आईसीयू से में कभी हम गए भी नहीं, तो बाहर आने का सवाल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम कमज़ोर हुए हैं और हर राजनीतिक दल के इतिहास में आप देखिएगा तो कभी कमज़ोर हुई है, कभी मजबूत हुई है, कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे। तो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उस हैसियत से हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि बिहार में जो हमारा संगठन होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल हम आईसीयू में 30 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता सत्ता के बेनिफिट से बाहर हैं, उसके बावजूद उनकी लॉयल्टी, उनकी सिंसियरिटी अभी भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस नेतृत्व के साथ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आप लोग कहते तो हैं कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाते, कोई कार्य योजना भी नहीं लाते हैं। कांग्रेस में ऐसी लेथार्जी आखिरकार क्यों है? देखिए, ये कमज़ोरी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जैसे हम लोग चुनाव हारते हैं तो हारने के बाद जो फिर से दोबारा पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसके ढांचे को मजबूत करने के लिए कोशिश होनी चाहिए या जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसमें कमी रहती है। और वो जो समय हमको मिलता है उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अब पिछले चुनाव 2020 का था विधानसभा का, हम लोग हारे, हमको 70 सीट पर हम चुनाव लड़े, मात्र 19 सीट हमको मिली। तो उस परिणाम के बाद फ़ौरन हमको संगठन को मजबूत करने में लगना चाहिए था और आगे के 5 साल की योजना बनानी चाहिए थी। वो हम बनाने में सक्षम नहीं रहे। पूरे चुनाव की एक समीक्षा होनी चाहिए थी, वो समीक्षा भी नहीं हुई। कहाँ कमी रह गई, क्यों हम चुनाव हारे, क्यों हमारा स्ट्राइक रेट इतना कम रहा, इन सब चीज़ों पर विस्तार से विचार होना चाहिए था और वो बात हुई नहीं। क्यों नहीं होता ये? यही तो दिक्कत है। क्या एक केंद्रीय नेतृत्व की दिक्कत है कि वो पर्याप्त ध्यान नहीं देता, या राज्य नेतृत्व जो है केंद्रीय नेतृत्व को सुनता नहीं? दूसरी बात पे मैं कम से कम भरोसा नहीं करूंगा। अगर केंद्रीय नेतृत्व कुछ मार्गदर्शन दे तो बिहार नेतृत्व सुनेगा। ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मार्गदर्शन में क्यों कमी रह जाती है, इसके क्या कारण है? नहीं, थोड़ी कमी ज़रूर रहती है, जो कि प्रायोरिटी बदल जाती है। फिर चूँकि हमने कहा कि जैसे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हर वर्ष कोई ना कोई स्टेट का चुनाव आ जाता है और हमारे सीनियर लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसी तरह से जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हमको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। 5 साल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 5 साल किसी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी अवधि होती है। हम जैसे ही चुनाव का परिणाम आए, चाहे हम जीते या हारे, उसकी समीक्षा करके जहाँ जहाँ हमारी कमी है, जहाँ जहाँ हमारा फेलियर है, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और केंद्रीय नेतृत्व अपनी उस जिम्मेदारी निभा नहीं रहा। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। जैसा हमने कहा कि प्रायोरिटी बदल जाती है। अब जहाँ तक हमारा नेतृत्व है वो तो लगातार घूम रहा है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो हम लोग सहयोगी हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। अब राहुल गांधी 16 दिन उन्होंने भी बिहार में दिया, वहाँ यात्रा निकली, तो 16 दिन लगातार हमको नहीं लगता है कोई राष्ट्रीय नेता
किसी राज्य में जाकर 16 दिन लगातार यात्रा करे या कंपेन करे, लेकिन उन्होंने किया। अब उस कंपेन का फ़ायदा उठाने की जिम्मेदारी बिहार के जो नेता हैं, हम सब हैं उसमें शामिल, हम लोगों की जिम्मेदारी है किस तरह से उसको वोटों में हम तब्दील कर सकते हैं। जो माहौल उन्होंने बनाया, जो एक लोगों के अंदर एक कांग्रेस के प्रति एक जागृति लाई, उस जागृति का फ़ायदा हम लोगों को उठाने की जिम्मेदारी है। तो ये सीधे सीधे मामला स्टेट लीडरशिप का है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो उसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये स्टेट लीडरशिप पर है।